गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम कमलप्रीत कौर है और मैं जीपीसी बीकानेर में इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रवक्ता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स 309 सब्जेक्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, रूटिंग एल्गोरिथम्स या राउटिंग एल्गोरिथम्स। तो राउटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की राउटिंग है और उसके बाद फ्लडिंग क्या होती है, ये आपके सिलेबस में है। ये जो 4th यूनिट है उसका टॉपिक लिया है मैंने आज। तो देखते हैं। राउटिंग एक प्रोसेस है जो कि एक नेटवर्क लेयर द्वारा की जाती है। नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है ओएसआई सिस्टम की। तो वो जो नेटवर्क लेयर है, ये सारा काम राउटिंग का जो प्रोसेस है देखना, ये सारा काम नेटवर्क लेयर का है। और ये क्यों की जाती है? ताकि जो हमारा पैकेट है, जो डेटा पैकेट है, वो एक ऑप्टिमल पाथ से ट्रेवल होके चला जाए। मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर अगर हमें अपना पैकेट सेंड करना है, तो वो पैकेट कौन सा पाथ यूज करे ताकि जो पाथ हो वो भी शॉर्टेस्ट हो और हमारा जो पैकेट है वो रिलायबली सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। और जनरली ऐसा होता है कि जो पैकेट होता है वो मल्टीपल हॉप्स से होके गुजरता है। मल्टीपल हॉप्स मतलब खूब सारे राउटर्स और नोड्स से निकल के गुजरता है। तो उसको मल्टीपल हॉपिंग कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सोर्स से डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। रास्ते में बहुत सारे हब्स, राउटर्स, ब्रिजेस, इनको नोड्स बोलते हैं, तो वो सब आते हैं। तो उनको देखते हुए और एक कंजेस्टेड नेटवर्क को देखते हुए एक सही पाथ को चूज करना, ये भी राउटिंग के अंदर ही आता है। तो राउटिंग जो है एक प्रकार की बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की। अब राउटिंग जो है वो 3 बेसिक टाइप्स की होती है। स्टैटिक राउटिंग मतलब जो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो। मतलब ऐसा पाथ हमने पहले से ही बना दिया है और उसको पाथ को बना के हमने एक जगह टेबल में सेव कर लिया है। तो उस पाथ से क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि अगर सोर्स ए डेस्टिनेशन बी को कोई पैकेट भेजता है तो वो इस पाथ से जाएगा। अगर सोर्स ए डेस्टिनेशन सी को कोई पैकेट भेजता है तो वो दूसरे पाथ से जाएगा। और ये पाथ ए और बी के बीच का जो पाथ है वो भी फिक्स है, ए और सी के बीच का जो पाथ है वो भी फिक्स है। तो यानी ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हमने मैन्युअली जो रूट है वो बना रखा है। इसके एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि एक चीप रूटर की सहायता से भी हम रूटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से ही मैन्युअली हमने सब कुछ सेट कर रखा है कि किस किस राउटर से हमारा पाथ होके हमारा जो पैकेट है वो होके गुजरेगा। तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है और बहुत ही चीप है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये एक सिक्योरिटी ऐड करती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, मतलब सेंडर साइड में जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको पता है कि पैकेट किस रास्ते से गुजरेगा और डेस्टिनेशन के एडमिनिस्ट्रेटर को पता है कि किस रास्ते से पैकेट आएगा। लेकिन बीच के जो नोड्स हैं, बीच के जो आपने राउटर्स लगा रखे हैं, उनमें किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? फॉर अ लार्ज नेटवर्क इट इज अ हेक्टिक टास्क। मतलब अगर आपका नेटवर्क इतना ज्यादा है, खूब सारे सोर्स हैं, खूब सारे डेस्टिनेशन है और सोर्स और डेस्टिनेशन बीच में खूब सारे नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, तो उनके बीच में अगर आप पाथ डिसाइड करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर बीच में खूब सारे नोड्स आते हैं तो उन नोड्स में से आपको पहले से ही पाथ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और इसका अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर ने पाथ डिसाइड किया है और मीन टाइम में कोई दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, तो उसको दोबारा से पूरी प्रक्रिया समझनी पड़ेगी। तो इस कहने का मतलब है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इस केस में, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए टोपोलॉजी की। मतलब जो भी रास्ते, जो भी पाथ है, टोपोलॉजी है, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड है डिफॉल्ट रूटिंग। डिफॉल्ट रूटिंग में जो भी पैकेट्स हैं वो सारे पैकेट्स एक सिंगल रूट द्वारा भेज दिए जाते हैं। दिस इज टू कॉन्फ़िगर टू सेंड ऑल पैकेट्स टुवर्ड अ सिंगल रूटर। ठीक है ना? ये कोई भी नेटवर्क से आपका पैकेट आ रहा है, ये मैटर नहीं करता कि किस नेटवर्क का पैकेट है।
तो डिफ़ॉल्ट मतलब एक बना बनाया पाथ, डिफ़ॉल्ट पाथ मतलब इसी पाथ से ही होके जो पैकेट्स हैं वो गुजरेंगे। यानी आपके एक राउटर है, उस पे खूब सारे पैकेट्स आ रहे हैं, अलग-अलग नेटवर्क से पैकेट आ रहे हैं और वो राउटर क्या करेगा, अपना जो नेक्स्ट राउटर है, सिंगल राउटर होगा, उस पे सारे पैकेट्स को डायरेक्ट कर देगा, भेज देगा। तो ये मैटर नहीं करता कि नेटवर्क जो पैकेट है किस नेटवर्क से बिलोंग करता है। वो किसी भी नेटवर्क से बिलोंग करे, उसको एक सिंगल राउटर पे भेज दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रूटिंग। इसमें आपको पाथ भी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है पहले से, डिफ़ॉल्ट रूटिंग में, क्योंकि एक सिंगल राउटर होगा, उसी के थ्रू जाना है, तो इसमें कुछ डिसाइड करने वाली बात ही नहीं है कि किस पाथ से हमारा पैकेट होके जाएगा। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि क्योंकि एक ही पाथ से सारे पैकेट होके जा रहे हैं, तो उस पाथ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन क्रिएट हो जाएगा। थर्ड जो हमारी राउटिंग है वो है डायनामिक। डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, ऑन द स्पॉट डिसाइड किया जाता है कि जो पैकेट है वो किस रूट से होके जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर। मतलब सेंडर ए है, उसने कोई पैकेट सेंड किया है, तो वो पैकेट नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा और उस नेक्स्ट नोड पे जाके आगे डिसाइड करेगा कि मुझे आगे नेक्स्ट किस नोड पे जाना है। और वो किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ट्रैफिक कहाँ कम है। तो अगर एक नोड से दूसरे नोड के बीच में ट्रैफिक कम है, तभी वो उस पे जंप करेगा। मतलब हमेशा सेंस करेगा पैकेट, नोड पे आके हमेशा पैकेट सेंस करेगा कि आगे किस नोड पे जाऊं जहां मुझे ट्रैफिक कम मिले। तो इस तरीके से जो पैकेट का जो पाथ होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप डिसाइड होता है, इसको पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये ऑन द स्पॉट डिसाइड होता है कि अभी ये जो पैकेट है वो नेक्स्ट किस नोड के ऊपर जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, इजी टू कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगरेशन इसका इजी क्यों है, क्योंकि हमें पहले से कुछ भी इसमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली के किस पाथ से सेंडर ए का जो पैकेट है वो किस पाथ से होके जाएगा, या सेंडर बी का जो पैकेट है वो किस पाथ से होके जाएगा। हमें पहले से कोई इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑन द स्पॉट अपने आप कैलकुलेशन हो जाती है। किस बेसिस पे होती है कि ट्रैफिक किस पाथ पे कम है। सेकंड इसका एडवांटेज है, दिस इज मोर इफेक्टिव एट सेलेक्टिंग द बेस्ट रूट टू अ डेस्टिनेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक नोड पे पैकेट सेंस कर रहा है कि किस रास्ते में ट्रैफिक कम है, तो जिस रास्ते में ट्रैफिक कम होगा उसी से ही जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो पैकेट है वो बेस्ट रूट को अपनाएगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए जो पैकेट है वो अपने बेस्ट रूट को अपनाएगा। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कंज्यूम्स मोर बैंडविड्थ फॉर कम्युनिकेटिंग विद अदर नेबर्स। एक नोड पे आके पैकेट को अपने नेबर्स को देखना पड़ रहा है कि किस नेबर पे जो ट्रैफिक है वो कम है। तो यानी कि हर एक नोड पे आके पैकेट को अपने नेबर वाले जो नोड है उसको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और इस कम्युनिकेशन में जो बैंडविड्थ है वो थोड़ी यूटिलाइज होती है। तो यानी ये जो मेथड है थोड़ी बैंडविड्थ को कंज्यूम करता है। और सेकंड डिसएडवांटेज है, दिस इज लेस सिक्योर देन स्टैटिक रूटिंग। देखिए स्टैटिक रूटिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको पता होता है कि किस पैकेट का क्या रूट रहेगा। जो बीच वाले नोड्स हैं उनको कुछ पता नहीं होता है कि ये जो पैकेट है वो सेंटर ए से आ रहा है या फिर किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है। तो जो स्टैटिक राउटिंग थी वो इस वजह से एक सिक्योर थी। लेकिन ये डायनामिक रूटिंग के अंदर क्या होता है, हर एक नोड पे पैकेट की इंफॉर्मेशन जाती है, क्योंकि हर एक नोड को देखना पड़ता है कि नेक्स्ट कौन से नोड पे पैकेट को भेजा जाए। तो हर एक नोड को पैकेट की खबर है कि वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, उसी हिसाब से वो पाथ चूज करता है। तो इस वजह से जो डायनामिक रूटिंग है वो थोड़ी लेस सिक्योर है इन कंपैरिजन टू स्टैटिक राउटिंग। तो ये जो तीनों राउटिंग थे एक बेसिक राउटिंग कंसेप्ट है। हमारे सिलेबस में हम शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कि शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग क्या होती है, इसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। और दूसरा है फ्लडिंग क्या होती है, फ्लडिंग भी एक प्रकार का रूटिंग कॉन्सेप्ट ही है। तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो रूटिंग से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम चूज करते हैं कि पैकेट किस ऑप्टिमल पाथ से
एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में